आकाशवती वाणी रूप में कहती है कि हे देवताओं, तुम भयभीत ना हो। ये जो भगवान विष्णु का सर कटकर लवण सागर में गिरा है, इसके दोषी आप नहीं हो। इसके पीछे मेरी ही लीला है। ये सर कटकर लवण सागर में जाने का कारण भी मैं हूं, और ये सर कटने का एक कारण नहीं, दो कारण मैं हूं। ये कारण मैंने ही बनाया है। ब्रह्मा जी मां से पूछते हैं कि हे मां, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, हमें तो पूछने का अधिकार भी नहीं है, परंतु मां, कारण भले ही आप हैं, लेकिन माध्यम हम बन गए हैं, और हमारा मन इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि भगवान विष्णु तो हमारी रक्षा करते हैं, और आज हमने अपने रक्षा करने वाले को ही मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। हे मां, जो भी कारण है आप कारण बता करके हम सब देवताओं का उद्धार करें। तो मां कहती है कि हे ब्रह्मा, एक बार भगवान विष्णु अपनी सैया पर लेटकर अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर निहार कर हंस रहे थे। इस बार की हंसी भगवान विष्णु की अत्यधिक बढ़ गई थी, लेकिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस हंसी को देखकर क्रोधित हो गई, और मां लक्ष्मी के मन में मां कालिका की शक्ति का वास हो गया, क्योंकि वह क्रोधित हो गई थी। हम जब भी क्रोधित होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है वो महालक्ष्मी मां सरस्वती की नहीं होती। उस समय हमारे पास में महाकाली की ऊर्जा होती है, और हम कटो या मरो वाला आंदोलन याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जब हमें अत्याधिक क्रोध आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। उस समय मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की हंसी को देखकर क्रोधित हो गई, और तामसिक ऊर्जा की शक्ति मां में विराजमान हो गई, और मन ही मन धीरे धीरे स्वरों में मां ने कहा कि हे विष्णु, शायद ही तुमने मेरी सौतन खोज ली है, तुम मेरी सौतन लाना चाहते हो, इसलिए मुझे देख करके इस प्रकार मंद मंद हंस रहे हो, और ये मन में सोच रहे हो कि मुझसे सुंदर जो तुमने मेरे लिए सौतन खोजी है वो ज्यादा अत्यधिक सुंदर है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस मुख से, जिस सर से तुम मुझे देख करके हंस रहे हो, वह तुम्हारा सर कट के गिर जाए। तो हे ब्रह्मा, मां लक्ष्मी के उस श्राप के कारण आज ये भगवान विष्णु का सर कट के लवण सागर में गिरा है। तो ध्यान रखना कि अगर पत्नी का श्राप पति को मिल जाए, अगर पत्नी ने क्रोधित होकर के अपने पति को कह दिया कि जाओ तुम्हारा बंटिया ढाल हो जाएगा, तो सच में तुम्हारा बंटिया ढाल हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी कोई मामूली वस्तु नहीं है, मामूली शक्ति नहीं है, पूरे धर्म के साथ जुड़कर वह धर्म पत्नी बनी है, और वही धर्म सनातन धर्म कहलाता है। जब धर्म से रिश्ते जोड़े जाते हैं तो वही सनातन धर्म के रिश्ते माने भी जाते हैं, और उसी को सनातन धर्म की जय कहा जाता है।